प्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा ट्रिपल मर्डर केस व आत्महत्या के मामले का खुलासा। नालासोपारा पूर्व अचोले रोड स्थित डॉन लेन बाबुलपाड़ा इलाके में शनिवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक व्यक्ति ने फेसबुक पर अपनी पत्नी की तस्वीर किसी और व्यक्ति के साथ देखी तो अपने 3 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी और खुदकुशी कर ली। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये फैमिली मर्डर है। 3 बच्चे और खुद के बाप ने, बच्चे के बाप ने पहला बच्चे को चाकू से मार दिया, उसके बाद खुद अपना नस काट के मर्डर कर दिया खुद का। अच्छा, कभी पता चला इसका? ये पता चला 8 बजे, शाम को 8 बजे। तो उसका पिताजी आया, वो सामने चाल में रहता है, वो तो आया तभी दरवाज़ा ठोका बच्चे लोग के लिए। तो कोई अंदर से कोई ये नहीं प्रतिसाद नहीं दिया। तो उन्होंने बाजू वाले को बुला के, इधर बाजू में रहता है 4 रूम छोड़ के, उसको बुला के दरवाज़ा ढकन दिया। तो ये मर्डर पता चला। सर ये क्या करते थे? किस तरह की अवस्था थी जब वो ये 3 बच्चे अपने बेडरूम में से तब खून भी निकल गया था और उनका बाप बाथरूम के उधर ऐसा सो गया। अच्छा, सर क्या वजह थी ऐसा? ये घर में क्या फैमिली का क्या नहीं रहता करता था, मैंने वो बच्चे को ही संभालता था। हाँ। उसकी पत्नी काम करती थी, तो खाना पीना उसके माँ बाप की वजह से लाता था बच्चों को ये काम। तो अब फैमिली घर में थी कि बात इधर थी? उसकी बीवी किधर थी? उसकी बीवी अभी है नहीं, लॉकडाउन के पहला ही वो अपने माई के पास गई, कल्याण में रहती है ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। अभी हम लोग को कुछ पता नहीं उसको किधर ससुराल आ गया है, हाँ। लेकिन वो कल्याण में है। अच्छा, तो ये लॉकडाउन में उनको कुछ खाना नहीं मिला था, ऐसा कुछ अभी प्रॉब्लम? ऐसा भी हो सकता है कि खाना नहीं मिला लेकिन अभी वो उनके ऊपर है, क्योंकि वो उन लोग को फैमिली उधर भी है, उसकी दादा दादी भी है, उधर से डेली खाना आता था। या उधर खा के इधर खाली सोने के लिए आते थे, नहाने धोने और ये करने। जब से उसकी माँ गई है लॉकडाउन के पहले, तब से वो उधर ही खाना खा के इधर खाली सोने के लिए, नहाने के लिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि डॉन लेन स्थित बाबुलपाड़ा निवासी कैलाश परमार अपनी पत्नी व बेटा नयन 10 वर्षीय, नंदनी 8 वर्षीय व नैना 3 वर्षीय के साथ रहता था। वह लहसुन बेचने का धंधा करता था। लॉकडाउन के दौरान उसका धंधा बंद हो गया। इस वजह से उसका और पत्नी का अक्सर झगड़ा होने लगा। 1.5 महीने पहले पत्नी उसे और 3 बच्चों को छोड़कर कल्याण में अपने मायके चली गई। पत्नी के चले जाने से वह काफी परेशान रहने लगा। कैलाश के पिता विजू परमार पास में ही एक चौल में रहते हैं। 1.5 महीने से कैलाश व बच्चे वहीं खाना खाने जाते थे। शनिवार सुबह परमार ने फेसबुक पर अपनी पत्नी का फोटो एक अनजान व्यक्ति के साथ देखा तो वो काफी परेशान हो गया। दोपहर परमार 3 बच्चों के साथ पिता के घर से खाना खाकर घर लौटा और सो गया। शाम के वक्त वह पिता के घर चाय पीने जाता था, लेकिन शनिवार को वह नहीं गया। शाम 5 बजे उसके पिता घर आए तो उसने उन्हें लौटा दिया और कहा कि थोड़ी देर में आता हूँ। रात 8 बजे तक जब वो पिता के घर नहीं गया तो पिता खुद उसके घर आए। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पिता काफी घबरा गए। उसने पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों को बुलाया और दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर परमार अपने 3 बच्चों के साथ लहूलुहान हालत में पड़ा था। पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ये जो लड़का था, हाँ। ये मेरा बड़ा लड़का है। हाँ। उसका नाम कैलाश परमार है। हाँ। और उसके 3 बच्चे थे। हाँ। 2 लड़की 1 लड़का। हाँ। अभी उसकी बीबी उससे लॉकडाउन में धंधा करने को बोले, जाओ काम पे जाओ, धंधे पे जाओ। हाँ। तो अभी लॉकडाउन में कहाँ साहब जाएगा काम धंधे पे। हाँ। तो इसके वजह से वो नहीं जा रहा था लॉकडाउन के हिसाब से। हाँ। तो उससे झगड़ा करने को लगी। हाँ। झगड़ा करने लगी। मैंने उसको समझाया हाँ। कि भाई झगड़ा मत करो, मेरे यहाँ रहो, जो ये महीना 2 महीना लॉकडाउन में खिलाऊंगा पिलाऊंगा आप लोग। हाँ। फिर भी उसकी बीबी झगड़ा किया उससे। बराबर। झगड़ा किया और ये लोग 1.5 महीना पहले सोए थे घर में। ये सुबह उठ के चली गई। बच्चे भी सोए थे तीनों, मेरा लड़का भी कैलाश भी सोया था। ये तीनों घर में सोए थे। ये सुबह निकल के चली गई कल्याण। कुछ नहीं बोल के? हाँ, कुछ नहीं बोला। ये सोए थे सुबह सुबह। हाँ। कल्याण चली गई उसके पिताजी के घर पे। हाँ। उसके पिताजी के घर पे जाने के बाद हाँ।
फिर हमने फ़ोन किया तो बोलता है हमारी लड़की यहाँ आई नहीं है, ऐसा बोलने लगे। तो फिर ये बाजू में मेरी जो बीबी है, मेरी बीबी उसको बोलती है आई है तुम्हारी लड़की। तो ये मेरी बहू क्या बोलती है, हाँ मैं मेरी माँ के घर पे आई हूँ, मेरी माँ के घर पे आई हूँ और मुझे वहाँ ऐसा ऐसा तकलीफ हुआ, मैं आ गई। हाँ ये बात हो गई। अभी 1.5 महीना होने को आया साहब, अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया, बच्चे लोग का समाचार नहीं पूछ रही है, उसके पति का समाचार नहीं पूछ रही है, किसका कोई समाचार नहीं पूछ रही है 1.5 महीने से। बराबर। और आज वो मोबाइल के अंदर मेरा लड़का मोबाइल देख रहा था तो उसका बीबी का आज आई थी वो? नहीं, मोबाइल के अंदर मेरा लड़का मोबाइल देख रहा था। तो अभी ये डेट हो गया। उसकी बीबी का कोई दूसरा आदमी था, उसका दोनों का फोटो मेरे लड़के ने आज देखा। उसने मुझे भी आज दोपहर को दिखाया 2 बजे फेसबुक पे, ऐसा ऐसा पापा है। ठीक है, मैं बोला उसको समझाया बुझाया और वो अपने घर पे गया। कितने बजे की ये घटना थी? ये आज 4 बजे की घटना है। आप वापस गए थे ना वहाँ पे? हाँ मैं 4 बजे वहाँ गया था उसके घर पे। तो बोला पापा मैं अभी सो रहा हूँ, बच्चे लोग को सुला रहा हूँ, शाम को हम लोग चाय पानी पीने आएंगे। और वो डेली आता है शाम को, और डेली बच्चे लोग को 2 घंटा सुला देता है। हाँ दोपहर के टाइम बच्चे लोग सोते हैं 2 घंटा, फिर शाम को मेरे घर पे आता है, चाय पानी पीते हैं, फिर रात का खाना भी मेरे घर पे खाते हैं, और फिर 11:30 बजे तक वो लोग घर चले जाते हैं। आप जब गए थे तो क्या हुआ? क्या देखा आपने? अभी 8 बजे में गया तो मैंने देखा कि वो दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, दोनों बंद है। तो फिर मैंने खिड़की खोला तो अंदर देखा साड़ी लटक रही थी। साड़ी लटक रही, मैंने दरवाजे को धक्का मारा, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर जो इनके बाजू में भाई साहब है रमेश भाई करके, तो रमेश भाई को मैंने बुलाया, फिर हमने दोनों मिलकर जोर से धक्का मारा, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद में फिर हमने देखा तो तीनों बच्चों की लाश पड़ी है और उसकी खुद की मेरे लड़के की लाश किचन में पड़ी है। पालघर एसपी दत्तात्रेय शिंदे ने बताया कि कैलाश ने फेसबुक पर पत्नी का फोटो दूसरे व्यक्ति के साथ देखकर यह कदम उठाया है। उसने पहले तीनों बच्चों का चाकू से गला काटकर हत्या की और बाद में खुद का भी गला काट लिया। क्वींस पुलिस स्टेशन में कैलाश परमार करके एक इंसान और उनके 3 बच्चे, ये पूरे घायल स्थिति में उनको, उनके पिता को सबसे पहले नज़र आए। उनका कमरा बंद था और उनके पिता जो है विजू परमार, इन्होंने वो खोला था। जब उनको पाया गया कि कैलाश परमार पूरी तरह से खून से लपेट है और उनके 3 जो बच्चे हैं वो भी जख्मी है और वो पूरी तरह से खून से लपेट है। तो उसके बाद पुलिस स्टेशन को मालूमात मिली, ये तकरीबन रात 8 बजे की बात है, और वहाँ जाने के बाद ये पाया गया है कि वहाँ एक ही घर में 4 जान चली गई है। इस प्रकार की घटना है। वजह कुछ पता चल पाया? सर वजह कुछ पता चल पाया, क्योंकि ये जानकारी सामने आई है कि जो आरोपी शख्स, मृतक शख्स है, इसकी पत्नी से छोड़कर चली गई थी और पत्नी जो है किसी और के साथ रह रही थी, ऐसी कोई जानकारी इसे मिली, इस वजह से मानसिक तौर पर टूट गया था। विजू परमार जो इसके कंप्लेनेंट है, इन्होंने ऐसा बयान दिया है यहाँ पे कि कैलाश की पत्नी उसको छोड़ के 1.5 महीना पहले यहाँ से निकल गई थी और जिसके कारण वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। और उसके बाद उनके किसी और के फेसबुक अकाउंट पे उसके फ़ोटो पाए गए थे, जो उसने, कैलाश ने उसके पिता, ये कंप्लेनेंट जो है विजू परमार, इनको भी दिखाए थे। तो कंप्लेनेंट का कहना है कि पिता कैलाश परमार, इसी ने उसके 3 बच्चों की जान ली है और खुद भी सुसाइड कर ली है। सर किस प्रकार से की गई थी? तीनों बच्चों की गला काटकर उसके पिता ने हत्या की, ऐसी प्राथमिक जानकारी है।
बच्चों की हत्या हुई पास पड़ोस के लोगों से भी हमारी बात, उनका कहना है कि उन्हें भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। बॉडी जो मिली है वो बेड पर मिली है, नीचे ज़मीन पर जो गद्दा था। ऐसा संभव है कि उस शख्स ने पहले बच्चों को कोई नशीली या बेहोशी की दवा दी हो, ताकि उसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया हो, ताकि किसी तरह की कोई आवाज़ ना आए। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी। अभी जो कंप्लेंट ने जो यहाँ फिरियाद दर्ज की है उसके मुताबिक कैलाश ने गुस्से में आकर और उसके तीनों बच्चों की जान ली है, जो सब सो रहे थे, ऐसा उनका कहना है। ऐसी उनकी फिरियाद यहाँ दर्ज हुई है। सर किस प्रकार से यहाँ सो रहे थे तो उसके बाद उसने खुद ने भी सुसाइड करने की, पहले फांसी लगाने की कोशिश की है, ऐसा दिखता है वहाँ पे, और नहीं तो फिर बाद में उसने खुद के गले पे जख्म करके सुसाइड कर लिया। आखिर क्या गलती थी इन मासूमों की जो इन्हें यह सजा मिली? फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।